आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट फिजिक्स 2024 के कुछ PYQs के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स ऑफ वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर falls normally on a straight slit of a width is 0.2 mm. The linear width in centimeter as absorbed on a screen placed 2 meter away is। ठीक है, तो हमें लीनियर विड्थ निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें क्या क्या गिवन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। स्लिट विड्थ कितनी देर की है हमारे पास, 0.2 mm देर की है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻�3 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्क्रीन से कितनी देर की है हमारे पास, D कैपिटल D इज इक्वल्स टू 2 मीटर देर की है। लीनियर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इन ए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, उसके लिए विड्थ, लीनियर विड्थ की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला होगा W इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैपिटल D की, स्मॉल d की वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो W इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻�3। तो इस हमारे पास क्या है, पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दिस इज द लीनियर विड्थ 1.2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चार ऑप्शंस में से कौन सी है एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट कहता है द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन इज़ नैरो दैन दैट ऑफ इवेल्यूएशन, कि एग्जामिनेशन का स्कोप जो है बिल्कुल ही कम होता है इवेल्यूएशन से। ये तो सही है, मतलब एग्जामिनेशन क्या है, नैरो है, ठीक है, इवेल्यूएशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इवेल्यूएशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इवेल्यूएशन क्या है, लगातार एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है विच गोज़ ऑन कॉन्टीन्यूसली, जो कि लगातार जो है चलती रहती है। ठीक है, ये भी बात सही है। थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जामिनेशन ओनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशंस। एग्जामिनेशन सिर्फ क्या है, क्लासिफिकेशन और प्रमोशंस के लिए यूज़ की जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट है। एग्जामिनेशन इज़ मोर रिलायबल एंड वैलिड दैन द असेसमेंट, यानी कि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा रिलेबल है और वैलिड है, लेकिन ये एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा वैलिड नहीं होता, असेसमेंट ज़्यादा वैलिड होता है। सो दिस इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट।